एआई कोर्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में। क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्यूचर में कोई स्कोप है? क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड पे है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो क्या वो वर्थ इट है? क्या इसमें करियर बनाना चाहिए? क्या अपॉर्चुनिटी और स्कोप है, जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और सही से डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो या कोर्स मिस ना हो। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप अपने बिजनेस को डिजिटली लेकर जाना चाहते हैं, ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ले सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो उसके लिए भी आप हमें इन दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे मैनेजर्स आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। तो आप सर्विसेज लें या ट्रेनिंग लें, उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा इस दिए हुए नंबर पे, कॉल या व्हाट्सएप। तो आइए चलते हैं और अच्छे से सीखते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात किया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात किया और जाना कि किस तरीके से ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स है जनरेटिव एआई टूल्स को यूज करके इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट हेल्पफुल रिसोर्सेज कंटेंट जनरेट करके दे रहे हैं एंड क्यों इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, राइट। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अ गुड करियर ऑप्शन और नॉट। क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है या नहीं, राइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, जहां पे मैंने मेंशन किया है कि गुड ऑप्शन और नॉट, ठीक है। तो यहाँ मैंने सिंपल तौर पे जो बेसिक चीज है वो लिखी है कि क्या डिमांड है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज रिलेटिवली न्यू फील्ड। सबसे पहले ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है काफी नया फील्ड है, क्योंकि एआई को आए हुए वक्त ही कितना हुआ है, राइट। तो अभी लोग उतना इस चीज के बारे में जानते नहीं है, इस करियर ऑप्शन के बारे में नहीं जानते कि इस टाइप का भी कुछ करियर ऑप्शन होता है। तो मोस्टली बोल सकते हैं आप इसे बहुत ज्यादा नई न्यू फील्ड है एंड बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, क्योंकि जनरेटिव एआई टूल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और उनके वजह से इन टूल्स को चलाने वाले इंजीनियर्स, जिन्हें प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स कहा जाता है, वो भी ऑब्वियस सी बात है ग्रो कर रहे हैं, राइट। सो बेसिक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड क्राफ्टिंग द प्रॉम्प्ट्स दैट आर यूज्ड टू जनरेट एआई आउटपुट्स। सो बेसिकली जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होते हैं वही होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड क्राफ्टिंग प्रॉम्प्ट। सबसे बढ़िया तरीके के प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं सो दैट कि वो एआई टूल से बेस्ट यूज जो है आउटपुट जनरेट करवा पाए। एंड एक पॉइंट और मेंशन किया यहाँ पे कि दिस इज अ क्रिटिकल टास्क एज द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रॉम्प्ट। तो ये कई बार थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि जो आउटपुट की क्वालिटी है वो टोटली डिपेंड करता है हमारे प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पर। तो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे, जितना बढ़िया प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही बढ़िया हमारा एआई टूल की तरफ से आउटपुट होगा, राइट। तो यही चीज है कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की एक मांग इस तरह जो बेसिक बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जितना अच्छा वो प्रॉम्प्ट लिखेगा उतना अच्छा जो है एआई टूल आउटपुट देगा। और हो सकता है कि आप एज अ बिजनेस ओनर या फिर कंपनी के एज अ सीनियर एम्प्लॉय आप उतना अच्छा प्रॉम्प्ट ना लिख पाते हो, तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है कि जरूरत पड़े कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको हायर करना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो है डिमांड अभी बढ़ रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की। बट स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन दैट क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है? क्या इस करियर ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? इसका जवाब मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, जो कि है prompt engineering is not a typically considered or distinct or widely recognized career field। So जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में भी मेंशन किया कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो अभी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल करियर फील्ड नहीं है, ठीक है। इट इज मोर ऑफ अ स्किल। इसे आप स्किल के तौर पे ले सकते हो, बट स्टिल अभी भी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एज अ करियर ऑप्शन चूज करना इज नॉट द राइट डिसीजन एट दिस पॉइंट, बिकॉज अभी सारी चीजें ग्रो हो रही है। हालांकि आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कई सारे जॉब ओपनिंग्स भी देखने को मिल जाएंगे, कई आपको जो जॉब पोर्टल्स होते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट दैट मच इनफ टू डिसाइड कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज अ करियर चूज करना चाहिए। क्योंकि सी, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, जिसे अब
रियल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। बीटेक में आप हो सकता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, या फिर हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वहाँ फील्ड्स होते हैं उसी बीटेक कोर्स के अंदर। उस चीज़ का पर्टिकुलर कोर्स है 3 से 4 साल का, आपको जिसे करना पड़ता है। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आपको जस्ट इन एआई टूल्स को समझना पड़ता है। जैसे जैसे नए नए एआई टूल्स आते रहते हैं, उन सबकी आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को समझना होता है। कई बार हो सकता है कि आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टूल पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, राइट। लेट्स से आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हैं, बट आप सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं और दूसरे टूल्स से उतना अच्छा आप जो है आउटपुट नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, काइंड ऑफ अ लिमिटेशन आ जाती है। और ये जो इंडस्ट्री अभी जस्ट अभी बूम कर रही है, अभी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। रोज नए नए आपको लॉन्चेस देखने को मिलते हैं, रोज एवरी डे कोई ना कोई नया टूल आपको देखने को मिल रहा है। तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के लिए हर टूल पे महारत हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड इसका कोई प्रॉपर कोर्स भी नहीं है। आप जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एज अ स्किल ज़रूर सीख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी इफिशियंसी को, आपकी जो वर्क कैपेबिलिटीज को है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत हद तक जो है मल्टीप्लाई कर देता है, राइट। अब मैंने स्टिल अभी भी मैंने ये नहीं बोला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मुझे एज अ करियर बिल्कुल ही सोचना भी नहीं चाहिए या फिर मुझे उसकी साइड जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं बोला मैंने। और मैंने ये भी नहीं बोला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन, उसको देखना चाहिए, ये चीज़ भी नहीं बोली। तो स्टिल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे करना क्या है बेसिकली, मतलब क्या मुझे एज अ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज अ करियर। तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि व्हाट टू डू। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको रहना है फ्यूचर रेडी, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि बी फ्यूचर रेडी, मेक योर सेल्फ स्किल्ड विद न्यू टेक्नोलॉजीज दैट कैन हेल्प यू ग्रो रैपिडली इन योर एग्जिस्टिंग करियर ऑप्शन लाइक प्रॉम्प्ट राइटिंग, ठीक है। हिंदी में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, यहाँ मैंने ये मेंशन किया है कि आपको सबसे पहले ये माइंडसेट रखना है, आपको फ्यूचर रेडी वाला माइंडसेट रखना है, ठीक है। आपको हर उस स्किल को सीखना है, ठीक है। मतलब डेली बेसिस पे आपको उन स्किल को सीखना है जो आपको अपने एग्जिस्टिंग करियर ग्रोथ ऑप्शन में ही रैपिडली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने में मदद करे। जैसे कि प्रॉम्प्ट राइटिंग, ऑब्वियस सी बात है आपके पास एग्जिस्टिंग करियर ऑप्शन तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आपने जैसे ही 10-12 साल या 4-5 साल पहले आपने सोच लिया था कि जी मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करूंगा। तब तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। ये तो अभी जस्ट हाल फिलहाल की बात है, 1-1.5 साल की बात है, राइट। तो उससे पहले आपने कुछ तो सोचा होगा कि क्या करियर ऑप्शन आप चूज करोगे। तो उसी करियर ऑप्शन में आप ऐसी स्किल्स को सीखो जो उस करियर के अंदर आपको रैपिडली ग्रोथ दिलाए, बहुत तेजी से ग्रोथ दिलाए। और वो एक स्किल हो सकती है प्रॉम्प्ट राइटिंग। मतलब काइंड ऑफ मैं आपको ऑल्टरनेटिवली मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही सीखने को बोल रहा हूँ, बट उसको एज अ करियर ऑप्शन आप मत देखो, राइट। करियर ऑप्शन आप अपना सेपरेट ही रखो, जो भी आपका करियर ऑप्शन है। हो सकता है वो आपको अकाउंटिंग्स में जाना हो सकता है आपको इंजीनियरिंग में जाना हो सकता है आपको मेडिकल में जाना हो, लेकिन स्टिल आपको जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उससे रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आप कभी भी आउटडेटेड ना हो। और एज अ एम्प्लॉय, एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फ्रीलांसर, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, आप हमेशा अपडेटेड रहें एंड कोई आपको निकाल ना सके, कोई आपको सिस्टम से बाहर ना कर सके, राइट। एंड यहाँ एक और चीज मेंशन करा है कि अलॉन्ग विद दैट यू कैन ट्रेन योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियर एज वेल। तो साथ ही साथ में आप अपने आप को एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इंडिविजुअल प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। अब जब आप प्रॉम्प्ट राइटिंग सीख चुके हैं तो आप ऑलमोस्ट 80-90% प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन चुके हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा और उसमें शार्पनेस लानी है, उस तरीके का माइंडसेट आपको लाना है एंड यू आर गुड टू गो। तो आगे चल के अगर आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में और ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, तो आप थोड़ा सा अपने, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो आपको स्किल्स चाहिए उससे ऑलरेडी आप इक्विप्ड है, वो स्किल्स आपको आती है। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियर को प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए, राइट। और वो आप अपने एग्जिस्टिंग करियर के अंदर ही आप सीख चुके हैं किस तरीके से एआई टूल्स को यूज़ करा जाता है। क्योंकि अगर आप अकाउंट्स में हैं, अकाउंटिंग्स में है, तो भी आप कई आपको ऐसे एआई टूल्स मिल जाएंगे जो आपकी इंडस्ट्री में मदद करते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में है तो आपको उस टाइप के टूल्स भी आपको मिल जाएंगे जो मार्केटिंग में आपकी हेल्प करें। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो वहाँ पे भी आपको जो है उस टाइप के एआई टूल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख के उससे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिसोर्सेस आप उनसे निकलवा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली आपने प्रॉम्प्ट राइटिंग सीख ली, अब आगे चल के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे
फील्ड के अंदर अगर ज़्यादा ग्रोथ आती है, तेज़ी आती है, तो आप जो है थोड़ा सा करियर स्विच करके उस लाइन को भी आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ओपनिंग्स देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग तो नहीं है फिलहाल इंडिया में, ठीक है। बाहर आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है, $1 लाख $1.5 लाख की आपको सैलरी देखने को मिल सकती है, बट इंडिया में ऐसा अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चल के थोड़ा थोड़ा रैपिडली ग्रो होगा चीज़ें, तो आप जो है इक्विप्ड में रहेंगे चीज़ों के साथ अपने एग्जिस्टिंग करियर के अंदर, तो आप चाहें अगर चीज़ें लैविश लगने लगे, आपको चीज़ें अच्छी लगने लगे उस करियर के अंदर, तो आप जो है वहाँ पे स्विच करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा एआई को लेवरेज करने का, एआई का फ़ायदा उठाने का। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग करियर में भी एआई को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और चाहें तो आप एआई को ही अपना करियर बना सकते हैं बाय डूइंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एज अ जॉब, राइट। सो ये था कुछ काइंड ऑफ नॉलेज और या फिर रिकमेंडेशन बोल सकते हो मार्केटिंग फंडास की तरफ से। बाकी आपको अपनी साइड से रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझिए किस तरीके से आपको किस टाइप का पाथ जो है चूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई जस्ट एक 5 या 10 मिनट की वीडियो देख के आप सिर्फ ये अपने जो डिसीजन है उसको डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। चीज़ों को समझिए, चीज़ों को इवेल्युएट कीजिए, जो आपको सही लग रहा है, ठीक है, उस चीज़ के साथ जाइए। बट स्टिल डेटास को मत भूलिएगा। जो डेटा वर्ल्ड आपको दिखा रहा है, मार्केट आपको दिखा रहा है, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, राइट। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे रैप अप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज भी हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उनके ऊपर भी हम वीडियोस और कोर्सेज लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर लाइव ट्रेनिंग चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं महाबंडल कोर्स का लिंक दे रहा हूं जिसमें 50-60 से भी ज्यादा हाइपिंग स्किल्स हैं। तो दोस्तों, जैसे भी आपको सीखना है, जो भी आपको सर्विसेज लेनी है, तुरंत कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।